Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं अपना जो DFCCIL का एग्जाम है। यहाँ पर इसमें जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जाना है 12 मार्क्स का, यानी कि इसमें बेसिकली आपके 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें फिलहाल हम राइट नाउ एक्रोनेम्स का जो पर्टिकुलर आपका टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एक्रोनेम्स पूछे जा सकते हैं सीआरएम वगैरह में, वो यहाँ पे हम कंप्लीट करने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें यार बहुत सारे सीआरएम हमें करने बाकी हैं जो इसके एक्रोनेम्स हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपको दो चार एक्रोनेम, मतलब कुछ टाइप के हैं जो कि मार्केटिंग में पूछे जा सकते हैं, कुछ टाइप के होते हैं जो सीआरएम में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बहुत ही थिन लाइन होती है इनके बीच में, तो मैं सोच रहा हूँ आपको यहाँ पे सारे के सारे आपको एक्रोनेम्स वगैरह हम यहाँ पे मिलके कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इससे पहले मैं आपको अराउंड 40 जो एक्रोनेम्स और जो प्रोसेस है वो सभी समझा चुका हूँ। आगे का यहाँ पे जो भी आपकी चीजें होंगी उनको हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं आज का आपका सबसे पहला जो एक्रोनेम होने वाला है। क्लियर है, चलिए यहाँ पे आते हैं। आज आपकी क्लास नंबर 11 है। इससे पहले अगर आपने ये 10 क्लासेस नहीं की हैं तो पहले जा करके वो क्लासेस करके आओ, नहीं तो आपको इस क्लास में ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपका एक एक करके उनको ज्वाइन करते हुए पढ़ा रहा होता हूँ, तो ये सब आप पीछे का कवर करके आओ, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर आज का सेशन, और यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहला एक्रोनेम। और कुछ बच्चे ने, मैंने कल कमेंट करके पूछा था आपसे कि कितने एक्रोनिम्स कवर करवा चुका हूँ। कोई 39 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, कोई 36, कोई 38। तो देखो आप लोगों ने कहीं एक दो एक साथ लिख दिए होंगे, तो वैसे टोटल आपके 39 हो चुके हैं। 40 नंबर का एक्रोनेम है आज आपका सॉर्ट, ठीक है ना। क्या है ये आपका? सॉर्ट है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। ये होता है आपका स्ट्रेंथ। क्या होता है भैया आपका? स्ट्रेंथ। देन आपका डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगा। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा भाई? वीकनेस। फिर आपका आ जाता है अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। क्या आ जाता है? अपॉर्चुनिटीज हो जाता है। देन आपका आ जाता है थ्रेट। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी जब अपने गोल सेट करती है ना, जहाँ पे लेटेस्ट से कोई मेरी कंपनी है, तो मैं अपनी कंपनी के लिए पहले कोई ना कोई गोल तो सेट करूंगा कि मेरी कंपनी किस तरीके से काम कर रही होती है। तो ये जो शॉर्ट मॉडल है बेसिकली आपका, किसी भी कंपनी को जब गोल सेट कर रही होती है कोई कंपनी, तो उसमें हेल्प करता है कि उस कंपनी की जितनी मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ है, यानी कि मेरी कंपनी के पास ऐसा क्या है जो कि मेरी कंपनी के लिए बेस बनेगा, ठीक है ना। मैं वो देखूंगा। फिर मैं देखूंगा मेरी कंपनी की वीकनेस क्या क्या है ना, किस चीज में मैं वीक हूं, उनको मैं यहाँ पे स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगा आगे चल के। और यहाँ पर मार्केट में मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, यानी कि मेरी कंपनी किस चीज से पर्टिकुलर डील करती है और क्या क्या मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं आगे मार्केट में, तो जो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डील करूंगा उनसे, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में आता है आपका थ्रेट। तो यहाँ पे मार्केट में मेरे लिए क्या क्या थ्रेट है, या फिर यहाँ मैं लेटेस्ट से अपने आने वाले 1 ईयर के लिए यहाँ पे अपनी कंपनी के कुछ गोल सेट करने लग रहा हूँ, ठीक है। तो उन गोल को सेट करते टाइम मैं ये भी देखूंगा आने वाले टाइम में मार्केट कैसा है। मार्केट कहीं वोलाटाइल तो नहीं है। वोलाटाइल का मतलब है कहीं मार्केट गिर तो नहीं जाएगा, या फिर मेरी जो पर्टिकुलर सामान है उसकी यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ तो नहीं है कि आगे इसकी जो कीमतें हैं वो घटने लग जाएं, या फिर जो भी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक क्या बनाया जाता है, एक हाई लेवल प्लान बनाया जाता है आपका। किसके अकॉर्डिंग भाई? स्वॉट मॉडल के अकॉर्डिंग। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? तो इसमें कुछ खास चीजें तो ज्यादा है नहीं, बस ये आपको यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे जो एक्रोनेम के फुल फॉर्म दे रखे हैं वो आपको याद रखना है। अरे बोलो हाँ, इतनी सी चीज याद रख पाओगे क्या? चलो अब आते हैं यहाँ पर 41st पे। तो 41 पे देखो हमारे पास क्या है, 41 नंबर। तो यहाँ पे आपका हो जाता है आर ओ आई, ठीक है। क्या हो जाता है हमारे पास? आर ओ आई। समझते हैं यहाँ पर आपका आर ओ आई क्या चीज है। एक बार कलर को चेंज करूंगा। देखो आर ओ आई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ये आपका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका होता है आर ओ आई। अच्छा यहाँ पर बेसिकली ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है क्या चीज? तो जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है। मेरी कंपनी किसी टेक्नोलॉजी पे अपना कुछ अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही है, ठीक है ना। मेरी कंपनी है और मैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो वहां पर मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो वहां पर आपका एक टर्म देखा जाता है, एक वहां पर एक कांस्टेंट देखा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? आरओआई बोलते हैं। इस आरओआई का बेसिक मतलब क्या है? तो देखो आरओआई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उससे मुझे जो फायदा होगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या? तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मेरा जो गेन हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट से, उससे मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी और उसे मैंने डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ही, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट का मैं आई लिख देता हूं, इसको आप पूरा लिख लेना। अच्छा अब यहाँ पर अगर आपको ये जो है आपका, अगर ये इसको हम ऐसा ही रखते हैं तो ये आपकी वैल्यू किस में निकल के आएगी? फ्रैक्शन में निकल के आती है, ठीक है।
ये वैल्यू फ्रैक्शन में निकल के आएगी, और अगर आप इनटू करा दोगे इसमें 100 से तो आपकी वो वैल्यू जो है परसेंटेज में निकल के आ जाएगी। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं, तो जैसे मैंने लेटेस्ट से यहाँ पे बोला कि मैं अपनी कंपनी में एक अलग टीम बैठाना चाहता हूँ कांटेक्ट करने के लिए जो भी मेरे कस्टमर वगैरह हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी कंपनी में ऐसा हो ही ना कि भाई कस्टमर के ज़्यादा कॉल्स ही ना आते हो। लेटेस्ट से मेरा सोप का यहाँ पर कंपनी है और मैं बैठा दूँ यहाँ पे ऐसी टीम जो कस्टमर की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए बैठी है। और भाई सोप वाली जो सोप्स होते हैं उनकी कंपनी को कोई क्या ही कॉल करता है, ठीक है ना, कोई कॉल नहीं करता ज़्यादा। तो यहाँ पे उसके ऊपर मेरा जो पैसा होगा वो इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और उससे मुझे फायदा क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये तो सोप का बस मैंने एग्जांपल दिया है, सोप की कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी फिर यहाँ पे हम ऐसा सोप का कोई एग्जांपल, ये कॉन्टैक्ट एक जो सर्विस है वो इसका कोई एग्जांपल ये है नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे लेटेस्ट से मैंने बोला मैं एक लोकेशन पे जाके अपनी यहाँ पे एक मैं अपनी ब्रांच जो है कंपनी की लोकेशन पे खोल देता हूँ उस लोकेशन से, लेकिन मुझे मैंने जितनी कॉस्ट लगा दी ना इन्वेस्टमेंट की वहां से मुझे उतना फायदा हुआ ही नहीं, तो वो मेरा क्या चला जाएगा, लॉस चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को लेकर के मैं कॉन्स्टेंट लगा के देखता हूँ, अरे यहाँ से मुझे कुछ फायदा होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको उस तरीके से आरओआई निकाला जाता है। अगर ये जो आरओआई की वैल्यू है निगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब होता है मेरा यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे सेट करना या फिर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे करना बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा। अरे बोलो हाँ क्लियर है क्या? इसमें आपको रटना अटना तो कुछ बढ़ेगा नहीं। चलिए 42 वाले पे आते हैं जो आपका 42nd नंबर का एक्रोनेम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है एनपीएस, ठीक है ना। ये क्या आ गया अपना एनपीएस, ये अपना नेशनल पेंशन स्कीम नहीं है, ये यहाँ पर क्या होता है नेट प्रमोटर स्कोर, ठीक है ना। क्या होता है ये अपना नेट प्रमोटर स्कोर होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये क्या होता है, मैंने आपको पहले एक शब्द बताया था, क्या बोल रहा था, जैसे मैंने वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है ना, क्या समझाया था मैंने आपको, वर्ड ऑफ माउथ समझाया हुआ है। तो देखो इस केस में क्या होता है ना, जैसे मैंने ये ना एक टाइप की क्या होती है मैट्रिक होती है। किस टाइप की मैट्रिक? कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक। सेटिस्फेक्शन मैट्रिक, अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैट्रिक, यानी कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक जो मेट्रिक यूज किया जाता है वो कौन सा है निम्नलिखित में से, तो आपका एनपीएस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको रेटिंग दी जाती है 0 से 10 के बीच में आप रेटिंग लेते हो, ठीक है। अच्छा अब ये रेटिंग कौन देता है, तो ये रेटिंग देते हैं आपको कस्टमर्स। ध्यान देना, अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनना, तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ मेरा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अब आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाके क्वेश्चन को पहचान ही ना पाओ तो कैसे काम चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 0 से 10 के बीच में स्कोर दिया जाना है। मेरी कंपनी है, मैंने अपने कस्टमर को ऑप्शन दिया, मेरे कस्टमर ने जो है मेरी सर्विस मैं जो प्रोवाइड कर रहा था उसको अवेल किया, यानी कि उसको यूज किया यहाँ पे। और उसके बाद में मैंने पूछा कस्टमर से आपको भाई कैसा लगा, भाई मुझे रेटिंग दो, चलो ठीक है। तो रेटिंग करने वाला सिस्टम आजकल बहुत चलता है, तो जो रेटिंग दी जाती है ना उसमें से हम ऐसे कस्टमर को अलग कर देते हैं जिन्होंने 0 से 6 के बीच में रेटिंग दी है, और हम ऐसे कस्टमर को अलग कर देते हैं जिन्होंने 9 से लेकर 10 की रेटिंग दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 0 से 6 वाले कस्टमर होते हैं, यानी कि जिन्होंने 0 से लेकर 6 तक की रेटिंग दी है, उनको हम क्या बोल देते हैं, डिट्रैक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं, डिट्रैक्टर बोला जाता है। और जो 9 से 10 तक की रेटिंग देते हैं उनको प्रमोटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रमोटर बोला जाता है। अच्छा ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो हम लोग ऐसा एस्टिमेट लगा लेते हैं, जिन कस्टमर ने हमें 0 से लेके 6 के बीच में रेटिंग दी है आउट ऑफ 10, वो तो ऐसा है कि वो यहाँ पे हमारी कंपनी को रिकमेंड तो नहीं करने वाले, या फिर शायद उनको हमारी सर्विस जो है वो पसंद नहीं आई होगी, और ये हमारे लॉयल कस्टमर भी है नहीं, ठीक है ना। क्या है, ये मेरे लॉयल कस्टमर नहीं है। तो ये बेसिकली सर्वे के हिसाब से कंपनी अपना पता लगाती है। अच्छा अब यहाँ पे डिट्रैक्टर का क्या फायदा, अब इन कस्टमर्स का फायदा क्या, अब इन्होंने जो रेटिंग दी है ना, तो मैंने जिस एरिया में मुझे ये रेटिंग मिली 0 से 6 के बीच की, उसे मैं यहाँ पर क्या कर पाऊंगा, इंप्रूव कर पाऊंगा अपने प्रोडक्ट को। जब मैं अपना कॉन्टिन्यूसली इंप्रोवाइजेशन करता जाऊंगा तभी तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो यहाँ पे डिट्रैक्टर का फायदा ये होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसे मैं इंप्रूव करता जाता हूँ, या फिर मेरा जो सर्विसेज है उनको मैं यहाँ पे इंप्रूव करता जाऊंगा जो मैं सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और यहाँ पर ये प्रमोटर का क्या फायदा है, तो प्रमोटर का ये फायदा कि जिन कस्टमर को मेरी सर्विस बहुत अच्छी लगी है, यानी कि वो मेरे क्या है, लॉयल कस्टमर हैं, यानी कि उन्हें मेरी सर्विस जब इतनी पसंद आई है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मुझे क्या करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मुझे यहाँ पर मेरा प्रमोशन करेंगे कस्टमर खुद, यानी कि मैं उनको अब क्या बोल देता हूँ, प्रमोटर। तो एक चीज ध्यान में रखना, जो कस्टमर किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कस्टमर एज अ इन्फ्लुएंसर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर की जो है CIV यानी कि कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू,
क्या बोलते हैं CIV को? कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू आपकी यहाँ पे जो है एक दूसरे को दी जा रही है। अरे बोलो हाँ, ये चीज क्लियर हो गई क्या? तो आपको इसके साथ के साथ एक CIV भी यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ। कौन से नंबर का है? 43 नंबर का है आपका। एक टर्म होता है CIV, ठीक है ना। CIV क्या होता है आपका? ये वर्ड ऑफ माउथ का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे कस्टमर एज अ क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंसर काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू आपकी हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है? कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू हो जाती है। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से हाँ बोलते जाओ, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये NPS आपका किस तरीके से यूजफुल होता है किसी कंपनी के लिए, आपका किस में प्रोवाइड करवाया जाता है? तो फिर ये एक सर्वे में प्रोवाइड करवाया जाता है, सर्वे वगैरह दिए जाते हैं कस्टमर्स को। और ये क्या है आपका? कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीटर है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? चलो आते हैं यहाँ पर अपना ऑप्शन जो आपका यहाँ पे 44 नंबर का है, ठीक है। चलो 44 नंबर का एक्रोनिम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसको डाउट आया कि सर यहाँ पे सास जो है, सास हो गया, यास हो गया, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? पास, ठीक है ना। इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, मैंने आपको सास बता रखा है, ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। तो इन दोनों को भी एक बार नोट डाउन कर लो, इनके एग्जाम्पल्स भी देख लो। मैंने आपको सास के एग्जाम्पल्स तो बता रखे हैं, ठीक है ना। सास मैंने आपको बता दिया, सास होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। क्या होता है आपका? ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है आपका सास। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर यहाँ पर 45 नंबर पे आपका आ जाता है यास। यास यास का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अरे बोलो हाँ, ये समझ में आया क्या? अभी समझाऊंगा क्या होता है ये, डोंट वरी। पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या होता है ये आपका? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। वैसे आपको, मुझे लगा था कि आप लोग ये चीज समझ जाओगे जब मैंने आपको सास बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो, सास का मतलब मैंने क्या बताया यहाँ पर आपका, जैसे कोई एक यूजर है, यानी कि मैं अगर किसी चीज को यूज कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ? यूजर हूँ। जैसे अगर व्हाट्सएप हो गया, तो व्हाट्सएप में मैं क्या कर रहा हूँ? अपना यूज डेटा वगैरह यूज कर रहा हूँ। तो मेरा जो भी डेटा है वो किसी और कंपनी, यानी कि यहाँ पर जो होस्ट कंपनी होती है ना, जो होस्ट होता है वो कोई और कंपनी होती है, और यहाँ पर जो होस्टर यानी कि जो यूजर होता है वो कोई और होता है, और यूजर का जो डेटा है वो इस कंपनी के क्लाउड में सेव होता है, ठीक है ना। जो क्लाउड इसका स्टोरेज है वहां पर मेरा डेटा सेव हो रहा है। जैसे व्हाट्सएप को मैंने अगर एक बार रिस्टोर कर दिया तो वो डेटा सेव रहेगा इसके क्लाउड में, किसके? व्हाट्सएप के। इसी तरीके से मेरा, अगर मैं बात करूं फोटोज, गूगल का पूरा सूट हो गया। तो इसमें चीजें आप देखते होगे, अगर आप एक बार सेव कर दो उसे, आप गूगल के सूट में अगर आप डॉक्स वगैरह यूज करोगे तो वो हमेशा सेव रहते हैं, आप किसी भी अपनी साइट पे जाके लॉग इन करके उसको देख सकते हो। अरे बोलो हाँ। तो यहाँ पर डेटा किसका है? यूजर का है, लेकिन वो दूसरी कंपनी में जाकर के सेव है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पहले बात करूंगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है? यहाँ पे ये काम आता है डेवलपर्स के, ठीक है। ये किनके काम में आता है भाई? डेवलपर्स के काम में आता है, जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट वगैरह करते हैं। कैसे काम में आता है? देखो, क्योंकि लेटेस्ट से मैंने आपसे बोला कोई डेवलपर है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको काफी सारी चीजों की नीड है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई अपना सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ये कोई डेवलपर है, सॉफ्टवेयर बना रहा है ये, या फिर अपना यहाँ पे क्या कर रहा है, लेटेस्ट से इसने कोई मोबाइल का ऐप बनाया, तो ये सब आपका जो है सीधा तो लॉन्च कर नहीं दिया जाएगा। पहले इनको क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। तो इनको टेस्ट करने के लिए जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर जो कंपनीज यहाँ पे अपना एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हैं कि भाई तुमने अपना जो भी चीजें, तुमने सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर अपना ऐप वगैरह बनाया है, तो उसको तुम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे ही अपना ऐप वगैरह बना के पूरा टेस्ट कर लो, उसके बाद में अपनी वेबसाइट वगैरह लॉन्च करना, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है पास। बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हैं? क्या होता है पास आपका? जैसे डेवलपर्स वगैरह को इसमें यूज पड़ती है। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपको अभी आप चाहो ना तो आप भी ऐप बना सकते हो कोई भी, ठीक है। उसमें आपसे कोई चार्ज लेगा कोई, अगर आप वेबसाइट पे डालोगे ना आई वॉन्ट हाउ टू मेक अ ऐप, तो उसमें आपको कुछ साइट्स खुल जाएंगी, उसमें आप अपना ऐप बना करके जो आपको डिजाइन रखनी है वो डिजाइन रख के वहां पर आप टेस्ट भी कर सकते हो उस ऐप को, और फाइनली उसको लॉन्च करने के लिए वो आपसे कुछ प्राइस मांगेगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपका ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कुछ, इनको कहा जाता है पास। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? पास के कुछ एग्जांपल्स लिख लो। मैं आपको जो सास है उसके तो ऑलरेडी लिखवा ही चुका हूं। लिखो भाई, जो आपका पास है, सबसे पहला तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विंडोज एज्योर। देखो यहाँ पे लिखो विंडोज एज्योर। यहाँ पे ना इस तरीके के एग्जाम्पल कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो मेन है उनके मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। फिर आपका हो जाता है गूगल का ऐप इंजन। गूगल ऐप इंजन, तो यहाँ पर भी क्या होता है ना, गूगल ऐप इंजन में आप ऐप बना करके अपना यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। फिर आपका हो जाता है, अरे भाई क्या है ये, यहाँ पे फिर आपका हो जाता है हेरोकू, ठीक है ना। हेरोकू भी काफी बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। फिर आपका हो जाता है ओपन शिफ्ट, ठीक है।
ओपन शिफ्ट हो गया, इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। force.com और है जो कि इंपॉर्टेंट है, force.com। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या? ये 5 आप इसके एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे बचता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ कंपनीज हैं जैसे कि उन्होंने होस्ट करने के लिए दे दिया यूजर को, ठीक है। यहाँ पर इसकी जरूरत किसको पड़ी? डेवलपर को पड़ी। अब ये जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है ना, तो जैसे कोई कंपनी है, उसको यहाँ पे कोई पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसको सिस्टम्स की पूरी जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पूरा उसको नेटवर्क चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा उसको? एक पूरा नेटवर्क चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपका जो IaaS होता है, ये किसके थ्रू भाई? यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है ना। जो IaaS होता है, IaaS, यहाँ पर क्या किया जाता है? इसको वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन समझ रहे हो ना, इसका जो भी हैंडओवर किया जाता है, जैसे लेटेस्ट से इसकी जरूरत किसको पड़ेगी? तो जो कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, उनको जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है उन्हें? उनका खुद का, कंपनीज को क्या चाहिए? यहाँ पे खुद का एक सर्वर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो हाँ। उनको खुद के क्या चाहिए होंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए होंगे, ठीक है। क्या चाहिए होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं कंपनी को। यहाँ पे उनके सर्वर हो गए, उनका खुद का एक नेटवर्क चाहिए होगा कंपनी को, खुद का एक स्टोरेज चाहिए होगा जहां पर वो सारी की सारी चीजें स्टोर कर पाएंगे। तो जो IaaS होता है ना, ये इस कंपनी को पूरी की पूरी एक सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करवा देता है, यानी कि ये कंपनी के पास फिर खुद का हो जाएगा, एक सर्वर हो जाएगा, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, खुद का नेटवर्क होगा, खुद का स्टोरेज होगा। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ये करवाई जाती हैं IaaS के द्वारा। किसके लिए हेल्पफुल होती हैं? जो भी आपकी कंपनीज वगैरह हैं उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। अरे बोलो हाँ। और कैसे प्रोवाइड करवाती हैं? तो ये प्रोवाइड करवाती हैं आपका जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? ये एक APK प्रोवाइड करवा देंगी कंपनी को। APK सबको पता है ना, APK क्या होता है? ये होता है आपका एंड्रॉयड पैकेजिंग, ठीक है। APK का मतलब क्या होता है? ये भी नोट डाउन कर लो, एंड्रॉयड पैकेजिंग होती है, एंड्रॉयड पैकेजिंग। तो यहाँ पर आपका इसमें APK भी दिया जाता है, और फिर इसमें अदर जो भी आपका जो भी आपको लॉगिन करने के लिए आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा कंपनी को, कि आप यहाँ से अपने सर्वर वगैरह जो भी है अपने मेंटेन कर सकते हो। यानी कि कुल मिला के आपका ये होता है IaaS, ठीक है। इसमें आपका बस फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा, ज्यादा घुस के ये लोग पूछते नहीं है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया ये SaaS, IaaS और PaaS क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें कभी आप डाउट तो नहीं रहेगा। चलिए 47 नंबर पे आते हैं। यहाँ पर ये हो जाता है SEO, ठीक है ना। क्या हो जाता है ये आपका? SEO। इसको क्या बोला जाता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको बोला जाता है। अच्छा, अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। कलर को चेंज करता हूं। ये यहाँ पर आपका कई सारे प्लेटफॉर्म्स, कई कोई बच्चे जो है ना वो ये सोचते हैं कि गूगल का ही SEO होता है। ऐसा नहीं है। गूगल का SEO होता है आपका, अगर बिंज उठा लो, ठीक है ना, तो बिंग का अलग आपका यहाँ पे SEO होता है, याहू का अलग होता है, जितने भी आपके सर्च प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना। तो ये सर्च प्लेटफॉर्म कैसे आपको, आपने अगर यहाँ पे लेटर से सर्च किया DFCCIL के बारे में, तो यहाँ पर ये कैसे किस तरीके से आपको सामने रिजल्ट वगैरह निकाल के देते हैं? तो ये देते हैं जो भी इस वेबसाइट के कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है ना। वेबसाइट्स वगैरह जो भी कीवर्ड्स यूज करती हैं, टैग्स यूज करती हैं, इमेजेस यूज करती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इंटरनल लिंक का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, इंटरनल लिंक का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर जो है ये आपका जो भी चीज आप सर्च करोगे उसके बेसिस पे आपको डेटा निकाल के दे दिया जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा जो यहाँ पे विजिटर जाता है, ठीक है ना, जैसे विजिटर में मैंने आपको एक बताया था क्या होता है, विजिटर की एंगेजमेंट होती है, यानी कि वो कितने टाइम तक रुका इस वेबसाइट पे। उस लेटेस्ट से मैंने सर्च किया यहाँ पे DFCCIL, और मैं किसी वेबसाइट पे गया और उस वेबसाइट पे मैं तुरंत निकल आया जाने के बाद, यानी कि वो सर्च रिजल्ट जो निकल के आया वो मेरे लिए ठीक नहीं था, है ना। तो उसको फिर नीचे डाउन कर दिया जाता है, जिस पे मैं जाकर के 5-6 मिनट अपने बिताऊंगा वो ऊपर आ जाता है सर्च रिजल्ट में, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है, काफी सारे इसके जो है आपके पार्ट्स होते हैं। तो आप ये समझ में आ गया। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो लिख लो, इट इज अ टेक्नोलॉजी, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक। क्या हो जाएगा भाई? ये एक टेक्निक है दैट हेल्प्स योर वेबसाइट, दैट हेल्प्स योर वेबसाइट, यानी कि ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट को हेल्प करता है टू रैंक हायर, टू रैंक हायर, यानी कि आपकी रैंक ऊपर लाने में, इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। अरे बोलो हाँ, यहां तक क्लियर है क्या? तो ये चीज हो जाती है आपकी क्या? SEO। तो बस तो बस यहाँ पे आ जाते हैं, अपना कौन सा नंबर था ये हो गया 47। 48 वाले नंबर पे आते हैं जो आपका एक्रोनेम है, फटाफट से इसको भी नोट डाउन करो यहाँ पे। अब मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एक प्रोसेस बताई थी, कौन सी? सॉर्ट,
ठीक है ना। सॉर्ट बताई थी कि नहीं बताई थी, ये किसके लिए यूज किया जाता है, गोल वगैरह सेट करने के लिए। तो यहाँ पर गोल सेटिंग करने के लिए एक और आपका यूज किया जाता है स्मार्ट टेक्निक का। ठीक है, किसका किया जाता है, स्मार्ट का यूज किया जाता है। अब ये यहाँ पर स्मार्ट का मतलब क्या है, स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक। यहाँ पे एस का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक हो जाता है। देन आपका एम का मतलब हो जाता है मेजरेबल। ठीक है ना, क्या हो जाता है, मेजरेबल। देन आपका ए का मतलब हो जाता है यहाँ पे अटेनेबल, अटेनेबल हो जाता है। देन आपका यहाँ पे और नीचे आओगे, आर का मतलब हो जाता है रियलिस्टिक। ठीक है, क्या हो गया, रियलिस्टिक। देन आपका टी से मतलब क्या हो गया, टाइम बाउंड हो गया। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक चीज समझ में आती है क्या। अब इनका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आप पहले स्पेसिफाई करिए भाई आपकी कंपनी किसको, यहाँ पे मतलब कि आपकी कंपनी के जो स्पेसिफिक कस्टमर हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। फिर आप मेजरेबल, यानी कि ऐसे एक सेकंड रुको, अब ये पैन को क्या हो गया, अरे भाई एक सेकंड रुको जरा, ये पैन को क्या हुआ है। तो ओके, देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ, स्पेसिफिक हो गया, यानी कि हमने यहाँ पे जो भी हमारा कस्टमर का एरिया हमें टारगेट करना है उसको हमने टारगेट किया। मेजरेबल का मतलब होता है आप यहाँ पर एक तरीके से क्या करो, क्वांटिफाई करो। ठीक है, क्या करो भाई, क्वांटिफाई, क्वांटिफाई, क्लियर है, क्या करो भाई, जो भी आपका गोल है या फिर आप जिस चीज को यहाँ पे करेक्ट करने वाले हो उसको क्वांटिफाई करके रखो, यानी कि प्रोग्रेस होने के यहाँ पर क्या चांसेस हैं वो सब आप मेजर करके रखिए। फिर अटेनेबल का मतलब होता है कि कितने टाइम में अटेनेबल। अच्छा, ये अटेनेबल का यहाँ पे आप अटेनेबल भी यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया जाता है असाइनेबल। ठीक है ना, असाइनेबल भी कोई कोई लोग यूज करते हैं, बट आजकल जो रिसेंट चल रहा है वो अटेनेबल ही चल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अटेनेबल का मतलब होता है क्या वो जो गोल आपने डिसाइड किया है वो अटेन किया जा सकता है, किसमें, यहाँ पर हमने एक टाइम अपना बाउंड कर लिया। लेटेस्ट से मैंने टारगेट किया कि अगले 2 ईयर्स में या फिर 1 ईयर में मैं जो है ये चीज अपनी स्पेसिफाई जो है उसको मैं अचीव करने वाला हूँ। तो उस टाइम में ये अटेनेबल है, मतलब रियलिस्टिक गोल है कि नहीं है। देखो सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मतलब जो गोल है वो गिवन टाइम पीरियड के हिसाब से रियलिस्टिक है, और क्या वो इस गिवन टाइम में अटेन किया जा सकता है। ठीक है ना, क्लियर हो पा रही है बात। तो ये भी एक तरीके से क्या है, कंपनी के गोल के लिए। अब ये जो आपका बेसिकली मैनेजमेंट का गोल है, ये स्मार्ट गोल, इसे यहाँ पे कौन लेके आया था, तो 1981 में ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज टी डोरान। किसके द्वारा किया गया था ये आपका इंट्रोड्यूस, तो जॉर्ज टी टोरान, टोरान या फिर डोरान करके इनका नाम था, टोरान डोरान जो भी है वट एवर, ये इन्होंने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया था, स्मार्ट करके, स्मार्ट करके जो गोल सेट करने की टेक्निक है। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या। चलो 49th नंबर पे आते हैं यहाँ पे। अब 49th नंबर का जो हमारा एक्रोनेम है, लार्क। क्या हो जाएगा ये हमारा, लार्क हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं LAARC। ठीक है ना, LAARC ये कब यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ना सेल्स टीम इसको यूज करती है। कौन सी टीम यूज करेगी इस टेक्निक को, सेल्स टीम यूज करती है। और ये क्यों यूज करती है, जैसे अपना कोई कस्टमर है, उस कस्टमर ने क्या दिया है, नेगेटिव यहाँ पे रिव्यू देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या कस्टमर ने देना शुरू किया, निगेटिव रिव्यू देना शुरू किया। ये मैंने लाल कलम से लिख भी दिया है यहाँ पे। तो जैसे ही आपके पास में नेगेटिव रिव्यू आ रहा है, तो आपको कौन सी टेक्निक से यहाँ पे सेल्स टीम को बोला जाता है रिप्लाई करने को, लार्क से। लार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, लिसन, यानी कि जो कस्टमर जो चीज बोलना चाह रहा है उसको पहले सुनो। ठीक है ना, यहाँ पे किसमें, नेगेटिव रिव्यू या फिर आपका जो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है उसको आप पहले क्या करोगे, लिसन यानी कि सुनोगे। फिर एक्नॉलेज करोगे, यानी कि उसे समझोगे। एक्नॉलेज करने का मतलब क्या होता है, उसको सुनना, और सॉरी उसको समझना। ठीक है, फिर आपका ए का मतलब हो जाता है एसेस। यहाँ पे ए का मतलब देखो, दूसरे वाले का क्या हो गया, एसेस। इस एसेस का मतलब है उस प्रॉब्लम को फिर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। क्या करोगे, सॉल्व करोगे, यानी कि समझोगे उसको, एक्सेस करो, एसेस करो, यानी कि उसको एक तरीके से उसका पूरा देखो भाई क्या कैसी प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो अगला आ रहा था इसका मतलब है रिस्पॉन्ड करो। क्या करो भाई, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को लेके जो अगला कस्टमर है आपका उसको आप क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। और इस सी का मतलब फिर आ जाता है कंफर्म, यानी कि आपकी जो भी आपने उससे मतलब कंफर्म करने का मतलब ये होता है, जैसे सेल्स टीम ना आपसे कोई भी आप उससे क्वेरी करते हो तो बाद में वो पूछता है अच्छा सर आपको और कोई दिक्कत है तो बताइए, या फिर अगर आपका और कोई डाउट है या फिर आपको ये चीज समझ में आ गई क्या अच्छे से, तो उस चीज को बोलते हैं कंफर्म करना। ठीक है, तो ये भी आपका फुल फॉर्म कहीं कहीं पूछा जाता है LAARC का, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, बस फुल फॉर्म याद में रखो इसका। आते हैं अगले वाले पे 50 नंबर के। ठीक है ना, 50 नंबर का एक्रोनेम देखो, ये पेन को क्या हो रहा है आज, वेट अ सेकंड। देखो यहाँ पे 50 नंबर का देखो यहाँ। अब देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सेल्स टीम ही एक और चीज, एक और टेक्निक का यूज करती है जिसका नाम है लायर। ठीक है ना, क्या नाम है, ये लायर है। ध्यान से समझना इसमें क्या होता है। एल का मतलब होता है लिसन,
ठीक है, फिर से वही ए का मतलब होता है एक्नॉलेज, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगेन आपका सेम वर्ड ही है। देन आई का मतलब हो जाता है आइडेंटिफाई, ठीक है ना, क्या हो जाता है आइडेंटिफाई। देन एल का मतलब आर का मतलब हो जाता है रिवर्स, ठीक है ना, समझ गए। अब समझते हैं यार इसको, यहाँ पे ये सेल्स टीम ये लायर का यूज कब करती है, तो जब यहाँ पर आपका कोई कस्टमर होता है, ठीक है, हमने उसको कॉल करी, लेकिन वो कस्टमर जो है कोई चीज खरीदना नहीं चाहता, ठीक है ना, ही इज नॉट बाइंग अवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब वो हमारी चीज को खरीदना नहीं चाहता तो हमें क्या करना है, उसके डिसीजन को रिवर्स करना है, यानी कि हमें उसको किसी ना कुछ करके मना के उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में इस तरीके से उसको मना लेना है कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। बात समझ पा रहे हो क्या? तो हमें क्या करना है, उसका रिफ्रेम कर देना है ऑब्जेक्शन, टू रिफ्रेम द कस्टमर्स ऑब्जेक्शन। द कस्टमर्स ऑब्जेक्शन, ये चीज यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, कस्टमर्स, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्शन, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ रही है क्योंकि मेरे थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम है एक्चुअली आज। देखो ये आपका क्या है, लिसन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो सेल्स टीम है वो क्या करेगी, सबसे पहले सुनेगी ध्यान से, भाई कस्टमर यहाँ पे मेरा सामान क्यों नहीं लेना चाह रहा है, प्रोडक्ट को क्यों बाई नहीं कर रहा है, एक्नॉलेज करेगी, समझेगी भाई कि ठीक है, इसमें उसके रीजंस को यहाँ पे वो एक्नॉलेज करेगा, सेल्स टीम वाला जो भी होता है। फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, बात को समझना यहाँ पे ध्यान से, वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि यानी कि वो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या कर रहा है अपना, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट को अपने देख रहा है कि भाई क्यों ये इसके कंसर्न का आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, कस्टमर का जो कंसर्न है ना उसको आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पर कि भाई इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या फॉल्ट है, ठीक है ना। फिर वो देखने के बाद में ना क्या करेगा, वो अपनी फॉल्ट तो यहाँ पे नहीं बताएगा कस्टमर को, प्रोडक्ट में जो भी फॉल्ट है, तो फिर उसे क्या करना है, कस्टमर का डिसीजन यहाँ पे चेंज करना है, तो या तो वो कुछ ऑफर चिपका देगा, ठीक है, या फिर वो यहाँ पे क्या करेगा, एक तरीके से पॉजिटिव यहाँ पे एटीट्यूड दिखाएगा, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएगा अपने प्रोडक्ट को लेकर के और उसकी फॉल्ट को छुपाने की कोशिश करेगा एक तरीके से ना। ये जो प्रोसेस होती है इसको इको बैक करना बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इको बैक करना बोलते हैं। तो इस तरीके से उसका ये काम होगा कि अब जो कस्टमर है हमारा उसका डिसीजन को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है। तो बस इसका अगेन यही आपको LAIR के फुल फॉर्म्स ध्यान में रखने हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा किस टर्म्स में आपका यूज होता है, तो उस टर्म में यूज होता है जब हमारा कस्टमर कोई चीज खरीदना नहीं चाहता है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? चलो 51 वाले पे आते हैं। 51 नंबर का यहाँ पे एक्रोनियम हो जाएगा, ये अगेन आपकी सेल्स टीम यूज करती है, बड़ा ही ये ना ये बड़ी अच्छी टेक्निक होती है, स्पिन इज रियली इट इज अ वेरी नाइस टेक्निक, आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभी कस्टमर जो आपका ये ना बहुत कम ऐसे कॉल्स आते हैं, और ये इस टाइप को यूज करने के लिए ना, इस टेक्निक को यूज करने के लिए जो सेल्स पर्सन है उसका काफी ज्यादा जो है गलीबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कस्टमर जो है उसको वो गली कर पाए। तो ध्यान देना, स्पिन का सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे, स्पिन का मतलब होता है सिचुएशन, ठीक है ना, सिचुएशन, फिर पी से हो जाता है प्रॉब्लम, देन आपका आई से हो जाता है इम्प्लीकेशन, ठीक है ना, आई से क्या हो जाता है, इम्प्लीकेशन हो जाता है, और आपका एन से हो जाता है नीड। तो इसको समझना ध्यान से, इस प्रोसेस में होता क्या है कि लेटर से यहाँ पे कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसने कॉल करी यहाँ पे अपने, अभी वो कस्टमर बना नहीं है, और अगर कस्टमर अभी वो बना नहीं है तो वो मेरे लिए क्या होगा, प्रोस्पेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, लेटर से मैं सेल्समैन हूँ, यहाँ पर मैंने सेल्समैन तो नहीं, मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैंने कॉल करी यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को, और उसको मैंने उसका एक सपोज करो उसकी एक सिचुएशन है जिसमें उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम जो उसे हो रही है, मैंने उस प्रॉब्लम को पहले पहचाना कि भाई इसकी प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, तो मुझे समझ आया कि इसकी प्रॉब्लम लेटेस्ट से ये है कि वो ऑफिस जो है डेली लेट हो जाता है, ऑफिस जाने में क्या हो जाता है, डेली लेट हो जाता है, उसने कोई पुरानी सी कार ले रखी है, ठीक है। मैंने फिर उसकी प्रॉब्लम को मैं क्या करूंगा ना, मैंने उसकी प्रॉब्लम को समझा, फिर मैं क्या करूंगा, उसे हर्ट, फिर मैं उसे करूंगा हर्ट, यानी कि मैं उसकी प्रॉब्लम को और ज्यादा एग्जैगरेट करूंगा, मैं उसे और बताऊंगा, अरे सर आप ऑफिस में लेट हो जाओगे तो आप आगे कैसे प्रोग्रेस करोगे, आपका करियर पूरा फिनिश हो जाएगा, आप लाइफ में आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो मैं उसे बार बार बोलूंगा, अरे सर आप कार में किसी को घुमाने भी नहीं ले जा सकते हो, कहीं भी आप जाओगे मूवी वगैरह के लिए जा रहे हो तो लेट हो जाओगे, ट्रैफिक अगर आ गया तो और भी प्रॉब्लम, आपका ऑफिस में कैसे काम चलेगा, डेली डेली लेट हो गए तो आपको ऑफिस से निकाला भी जा सकता है। यानी कि मैं उसकी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कस्टमर को क्या कर रहा हूँ, हर्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि मैं उसको जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके आने वाले पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको दिखा के उसे मैं क्या कर रहा हूं, हर्ट कर रहा हूं, यानी कि उसे दुख दे रहा हूं।
अब मैंने जब उसे बढ़िया दुखी उखी कर दिया, इसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि आपको सर अभी जरूरत है एक बढ़िया सी फर्राटेदार कार की, और अगर आप यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट देखोगे, क्या बोलते हैं कि फिर अगर आप यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट देखोगे तो हमारी कार जो है ना, वो आपकी अभी जो कार है उसकी एवरेज स्पीड से 40 किलोमीटर ऊपर जा सकती है, और इसका जो यहाँ पे एवरेज है वो बहुत अच्छा है। तो आप ऑफिस में भी टाइम पे जाओगे, और आपको ऑफिस में अप्रेजल भी मिलेगा जब आप टाइम पे जाओगे, टाइम से पहले जाओगे कहीं भी, और बच्चों को घुमाने में भी मजा आएगा, है ना। तो बोला जाता है ना। अच्छा, एक आपने जरूर देखा होगा, आप लोग स्टूडेंट्स हो ना, तो आपने देखा होगा ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपको कैसे बेचे जाते हैं। जो ऑनलाइन कोर्सेज बेचे जाते हैं उसमें क्या बोला जाता है कि आपको यहाँ पे टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे होंगे, आपको यहाँ पे पढ़ने में कुछ समझ नहीं आता होगा, तो हमारी कोचिंग यहाँ पे आपके लिए लेके, अगर आपका ये कुछ नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो आप अपने माँ बाप को चेहरा नहीं दिखा पाओगे। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन है हमारी लाइव क्लासेस। ठीक है, तो अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल 1 to 1 यहाँ पे आपको इंटरेक्शन मिलेगा, ये वो मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको चीजें बताई जाती हैं। आई होप अब समझ गए होगे सारे के सारे लोग। वैसे ऐसा नहीं है कि ये हमेशा गलत होता है, बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा सही भी होती हैं ये चीजें। तो खैर एक एग्जाम्पल दिया है बस मैंने। चलो खैर, ये सारी की सारी चीजें समझ गए होगे, स्पिन का फुल फॉर्म समझ गए होगे, कहाँ कहाँ यूज होती हैं सारी चीजें। अच्छा, क्वेश्चन ना जरूरी नहीं है इसके फुल फॉर्म से ही पूछा जाए, यहाँ पर आपको कंडीशन पूछी जाएगी। स्पिन जो है आपका किस कंडीशन में स्पिन का जो हम यूज करते हैं वहां पर हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, तो हर्ट एंड रेस्क्यू टेक्निक यूज की जाती है। यानी कि आपने पहले तो कस्टमर को बहुत ज्यादा हर्ट किया, फिर उसे रेस्क्यू किया अपने प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है ना, इसको बोला जाता है हर्ट एंड रेस्क्यू टेक्निक। टेक्निक, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्या? फिर इसी तरीके से ये जो है सेल्समैन, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लायर का यूज करते हैं जब उनका कस्टमर कोई चीज खरीदने के लिए मना कर देता है। फिर वो लोग यहाँ पे यूज करते हैं आपका एक लार्क का, यहाँ पे यूज करते हैं। लार्क का यूज कब करते हैं? जब हमें नेगेटिव फीडबैक मिल रहा होता है, उसको कैसे डील करना है। ठीक है, तो इस तरीके की अलग अलग चीजें होती हैं। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक क्लैरिफाई है सारा कुछ? तो आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, और भी बहुत सारे टर्म देखेंगे अभी हम। ठीक है ना, तो दो दो क्लासेस इसमें और लगेंगी आपकी। ठीक है, अभी 2 क्लासेस हम इसमें और देंगे, इसके बाद आपको और लेके चलूंगा सीआरएम के अदर एस्पेक्ट पे। अरे बोलो, सब कुछ क्लियर है तो? और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो। मैंने देखा मैथ्स के कई सारे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट किया है, शाबाश। तो अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप मुझे बता सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी जल्दी ही आपकी मैं कुछ 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने वाला हूँ, तो उन एक्स्ट्रा क्लासेस को भी ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोग इधर उधर जो है पढ़ते रहो, सारी की सारी चीज़ें अटेंड करते रहो। एंड चलो खैर, और क्लासेस की कुछ लोग टाइमिंग पूछते हैं, तो देखो 11 AM को होती है जीएस की, इसकी यानी कि जनरल साइंस की, और 5 PM को होती है आपकी कस्टमर रिलेशन की, देन 7 PM को होती है जीके की। ठीक है, तो ये सभी क्लासेस चल रही हैं। खैर अब एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।